सकते हैं सो दैट आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है। पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि सच्ची सच्ची बात बोलनी पड़ेगी सबको। ठीक है। आज किसको किसको आने का मन नहीं कर रहा था कि भाई ट्रेनर ने बोला है तो आना ही पड़ेगा। हैंड रेज कर दो प्लीज। है ना। बिकॉज ग्रामर होती ही ऐसी चीज है कि बड़ी बोरिंग सी लगती है, बड़ी कंफ्यूज होती है। होता है आप सबके साथ? नहीं। ओके पूजा जी नहीं होता। यू कैन अनम्यूट। यस पूजा जी। नहीं होता हमारे साथ ऐसा। No, because I have attended skill in that English speaking course ओह already. दैट्स ग्रेट That's why. ओह दैट्स That's why ग्रेट। I'm, yeah. ओके सो आई थिंक हमें पहले ही बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं बिकॉज हमने स्किल निंजा के ग्रामर सेशंस अटेंड किए। दैट्स वेरी ग्रेट। तो आज भी यही होने वाला है। तो हम ग्रामर को पढ़ेंगे नहीं, हम ग्रामर को लर्न नहीं करेंगे, हम ग्रामर को प्ले करेंगे। ओके सो वील प्ले ग्रामर टुडे विद सम इंटरेस्टिंग थिंग। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे। ओके एंड गेम्स के जरिए से वील टीच यू राइट। तो आज अगर आप अपने आपके बच्चे हैं आपके आसपास तो आप अपने बच्चों को भी साथ में बिठा सकते हैं। ओके सो दैट जो जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो आपके बच्चों के भी बहुत काम आएंगे। ओके एंड यू कैन ऑल्सो लर्न। आप भी सीख सकते हैं कि अगर आप ट्रेनर की जगह में होते तो आप किस तरीके से वो टॉपिक या ग्रामर का टॉपिक पढ़ाते। ओके सो ये सेशन में आपको बहुत इंटरेक्टिव रहना है। ओके वील बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। हम सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछते रहेंगे। चैट बॉक्स हमने एक्टिव कर दिया है। हम यू कैन रेज हैंड्स ऑल्सो अगर आपको आंसर्स या क्वेश्चंस आते हैं। यू कैन टेक अ कॉपी एंड पेन विथ यू। आप अपने साथ कॉपी एंड पेन भी रख सकते हैं सो दैट कुछ भी क्वेरीज या कुछ आपको लिखना है सो यू कैन रोट आउट। ओके लेडीज। सो कैसा होना चाहिए आज का सेशन? धमाल राइट। ओके और ये धमाल एक्चुअली कौन करने वाला है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एंड आई थिंक आप सब कहीं ना कहीं इनको जानते हैं किसी फॉर्म पे। गिव मी अ सेकेंड। मेरी वॉइस आ रही है सबको? Yes, yes. Okay, I think I have lost my network. So yeah, I want to welcome Shivani ma'am. Shivani ma'am is, I think, a great trainer and based in Punjab and worked with reputed MNC including IBM, Daksh and Spice Telecom. So I think हम सब शिवानी मैम को कहीं ना कहीं किसी तौर पे जानते हैं एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ द जॉली पर्सन एंड अ ग्रेट 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 मेंटर ऑफ माइंड। बिकॉज अगर आप इनसे इनकी बातें सुन लोगे ना यूल बी मेस्मराइज बिकॉज इनके लिए ना नेगेटिव चीज तो आई थिंक आती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही भरी है। राइट एंड आई थिंक आई लव हर अलॉट। इनकी पर्सनालिटी नेचर एंड आई थिंक एवरीथिंग इज जस्ट स्पेशल टू मी। सो वेलकम टू दिस सेशन शिवानी मैम। एंड आज हम क्या सीखने वाले हैं? Thank you so much, Devinder ma'am. Thank you so much, girls. I love you all. And I think you all know me. किंचू किंचू थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो मेरी गर्ल्स बैठी हैं वो तो मुझे जानती ही हैं और शायद हम लोग कार्निवल में भी मिल चुके हैं। वो आ रहे हैं शिवानी मैम चैट बॉक्स में लिखना शुरू हो गए दैट आई लव हाँ, शिवानी मैम से कार्निवल में मिलके। भी हम लोग मिल चुके हैं तो आई होप कि जितनी तारीफ अभी दविंदर मैम ने मेरी कर दी है मैं इस पे खरी उतर जाऊं और आप लोगों को आज कुछ नया सिखाऊं। अगर नया मैं कहूं तो ग्रामर ऐसे रो रो के नहीं, we will say grammar. So how's the Josh, girls? How's the Josh? Hi. शिवानी मैम Come on, I आपके want लिए to तो अगर see कोई the बोरिंग टॉपिक भी hands होगा ना तो वो भी अच्छा raising. हो जाएगा। आप अगर बोरिंग टॉपिक भी हमें पढ़ाने वाले ना तो वो भी नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। no, no. Actually, Devinder ma'am, let me make it very clear to all of my girls. Grammar is never boring. Reason being why, be it of any language, Hindi ho, Punjabi ho, German ho, Japanese हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ग्रामर कभी भी बोरिंग नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि ग्रामर सिर्फ आपको लिखने के सक्षम नहीं करती है, इट मेक्स यू केपेबल ऑफ स्पीकिंग एंड नोइंग अ लैंग्वेज फॉर स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग is a mandatory thing. So I guess
Today's grammar topic is also going to help you all girls. और अगर जैसे मैंने दविंदर मैम ने भी बोला, अगर आपके बच्चे आज अवेलेबल हैं घर में धमाल मचाने के लिए, तो उनको भी थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ बिठा सकते हैं. इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर देम. सो आज का हमारा टॉपिक ही है ग्रामर गेम शो, राइट? हम लोग ग्रामर को गेम्स के साथ करना चाहते हैं, आज कुछ नया सीखेंगे. ओके, आई वांट टू टेक अ वेग आइडिया फ्रॉम द गर्ल्स. चैट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लगता है, कौन से किसने फ्लायर बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ा था और किसको पता है कि आज का टॉपिक क्या है. दविंदर मैम, रैंडमली 2-3 लेडीज के ओपिनियन लीजिए अगर पता है तो. श्योर मैम, बट यस, विद ओके, यू कैन आंसर. आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं लेडीज, दैट अगर आई थिंक आपने फ्लायर पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा कि आज क्या होने वाला है. हम्म, मैं जानना um चाहती हूँ. लेट मी आस्क मंजू जी. ओके, सुमिधा, सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. यस मंजू, कैन यू टेल मी? नहीं पढ़ा फ्लायर, कोई बात नहीं. आई अंडरस्टैंड. सी, देखिए, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स हैं जो, वो हमें एक बार बैच में बता देते हैं वर्कशॉप के बारे में, और हमारी भी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अच्छा कल वर्कशॉप में क्या होने वाला है. आई नो मंजू इज माई स्टूडेंट. शी इज ऑलवेज एक्टिव इन द क्लास विद हर एक्टिविटीज, विद हर होमवर्क्स, विद एवरीथिंग. तो और छोटे छोटे अपने पोता पोती को भी अपने साथ कई बार क्लास में रख के बैठती हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मंजू, इट्स ओके, नो ऑफेंसेस अगर आपको नहीं पता कि क्या है इसमें. आज मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? ये वर्ड कभी सुना लगता है? कभी किसी ने सुना है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? इफ आई व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होता है एक पर्सन या थिंग जो कि कोई वर्ब को कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज अ सब्जेक्ट. जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है. अगर मैं एक सेंटेंस आपको बोलूं, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? चैट बॉक्स में लिखिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई. यस, करेक्ट. मैनी ऑफ यू हैव रिटन करेक्ट. आई इज द सब्जेक्ट, क्योंकि आई के बारे में बात हो रही है. तो यहां सब्जेक्ट और वर्ब, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर अधूरा है, इनकम्प्लीट है. तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीड करना है जो, वो एक्टिविटी है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है इस सेंटेंस का. तो जो आई है उसका जो रिलेशनशिप, जो अग्रीमेंट है, वो वर्ब के साथ कैसा होना चाहिए, this is being told to us by subject verb agreement topic. So it is very clearly said that subject verb agreement is agreement between the subject and the verb. सिंपल सेंटेंस में हम बोलते हैं इन दोनों का जो एग्रीमेंट है, ये दोनों जिस बात पे सहमत हो जाते हैं, एग्रीमेंट, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता है, हम सेंटेंसेस में एरर्स करते ही जाते हैं, करते ही जाते. कई बार ये पता नहीं चलता किसके साथ इज लगाएं, किसके साथ हैज लगेगा, वर्ग किसके साथ आएगा, यहाँ हैव आना चाहिए या हैड आना चाहिए, ये ही के साथ मैं इज लगाऊं या वर लगाऊं, कुछ ऐसा. सो इट कीप्स ऑन डूइंग इट. सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर टुडे गोना नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? हाँ, आपके साथ होता है ना, मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है. तो यस, आई थिंक मैम, Let ये me just सारी चीजें share तो the बड़ी. screen again. Yeah, या screen sharing was मैम, वी आर somehow डन. stopped. Okay.
सो आई थिंक शिवानी मैम दैट इज रियली कंफ्यूजिंग, बट इसमें कुछ और चीजें हम जानना चाहते हैं। दविंदर मैम, पता है कंफ्यूजन कब तक होता है? जब तक हम उसको कंफ्यूजन समझते हैं। जब हम उसकी, आपने कभी देखा होगा कहीं पे एक गुच्छा पड़ा हो जिसमें बहुत सारी गांठें हैं, और कई बार एक छोटी सी गांठ खोलने से ना वो गुच्छा खुद ब खुद सुलझता जाता है। ऐसे ही आज आज हम इस टॉपिक को बहुत आराम से और बहुत प्यार से करेंगे, तो इसके हम कुछ रूल्स करेंगे। सो गर्ल्स, फर्स्ट रूल सेज, if the subject is singular, the verb should be singular. If the subject is plural, the verb is plural. As simple as that. वो कहता अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे आई, ही, तो उसके साथ प्लूरल भी, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। और अगर सब्जेक्ट है जो वो आपका प्लूरल में है, जैसे वी, दे, तो उसके साथ वो भी प्लूरल में लगेगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स। रानी स्पेंड्स हर फ्री टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक। अब रानी सिंगुलर है तो उसके साथ स्पेंड्स लगा है। स्पेंड इज अ वर्ब, लेकिन हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ही, शी, इट के साथ, तो ये बन जाएगा रानी स्पेंड्स हर टाइम। दे इज प्लूरल, तो दे के साथ लगेगा प्ले। दे प्ले द पियानो। इज इट क्लियर? Anyone, if having any issues, you can write in the chat box or raise your hand. Devinder ma'am will take the query and we will surely answer. Right? Good. What is the next rule saying? Next rule says singular subject में has लगाइए, plural subjects में have लगाइए। कोई टेंशन नहीं, सिंपल। कैसे? एग्जाम्पल पढ़िए। श्वेता हैज अ पेट डॉग। श्वेता सिंगुलर है तो उसके पास एक पेट डॉग है, तो हैज लगेगा। और दे हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर टाइम। दे प्लूरल है तो उन्होंने अपना टाइम से पहले काम खत्म करा। यस, हु इज लॉग्ड इन एज विद द नेम ऑफ एस टी? आपने हैंड रेज करा है? यस यस मैम। मैम। मैम रूल फर्स्ट बता दीजिए ना फिर से। जी, रूल फर्स्ट कहता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट है जो वो प्लूरल है, आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। अगर आप ही, शी, इट, आई और यू की बात करते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। और अगर आप वी, यू प्लूरल में और दे की बात करते हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। सिंपल। क्लियर है जी? Good. Now, second rule is also clear. Anyone has any issues? Yes, Sanjana? आप प्लीज अनम्यूट करिए संजना। या यस मैम। मैम फर्स्ट रूल में जब हमने किया कि प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन दे के साथ प्ले था। प्ले तो सिंगुलर वर्ब है। प्ले ही प्लूरल वर्ब है डार्लिंग। अगर प्लेज नहीं। प्लेज हो जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। समझिए, हमारे पास थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट। इंग्लिश Yes, में रूल है इन तीनों के साथ जब भी वर्ब लगेगा तो उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। ओके। उसका मतलब है वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ही, शी और इट के साथ पीछे एस या ई एस लगना जरूरी है। और किसी में नहीं लगता, सिर्फ इन तीनों के साथ लगता है। कोई नाम होगा, अगर किसी लड़के का नाम है उसको आप समझ लो, राम लिखा है मतलब ही, सीता लिखा है मतलब शी, ब्रूनो लिखा है मतलब इट, तो ही, शी, इट के साथ आपका सिंगुलर फॉर्म में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। लेट्स मूव थैंक यू फॉरवर्ड। सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। आई एम वेरी हैप्पी। दैट मीन्स आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? कहता अगर सब्जेक्ट में एंड आ जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। कैसे? जैसे यू एंड आई, अब दो लोग हो गए। ऐसे ही कृष एंड राधा, दे आर ऑन देयर वे टू एयरपोर्ट। अब नाउ यहां आर लगा है, कृष एंड राधा आर। कृष एंड राधा इज नहीं लगेगा क्योंकि एंड लगने से वो दो लोग हो गए। अशु, सीमा एंड रानी तीन लोग हो गए, आर एब्सेंट टुडे। तो समझ रहे हैं आप? जैसे ही एंड वर्ड आता है, आपका जो सब्जेक्ट है दैट बिकम्स प्लूरल।
right? And when it becomes plural, we have to put the plural verb. Clear? Everyone? Yeah. Ma'am, I think, yeah. Yeah. Sorry, I don't know how it happened. Okay. So, is it clear now? So the next rule says use of or. What are ors? Ors are given options, either this or this. So when the or comes in the subject, it makes the subject singular. Your mom or dad has to be here in an hour. तो क्योंकि has भी singular के साथ लगता है, तो हमने कहा आपकी मम्मा या आपके पापा 1 घंटे में यहां आ जाएंगे, तो उनके साथ हम have नहीं लगाएंगे क्योंकि और है. The book or the pen is on the desk. किताब या तो पेन, अब या आ गया और आ गया, तो उन दोनों में से साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज ऑन द डेस्क. क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? Ladies, if you have any questions, okay, ma'am, can we take a question? यस मानसी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. सो मैम हाँ मेरा जी. क्वेश्चन है कि हमने इधर हैज यूज किया, अगर हमको इज और आर में से कोई यूज करना है तो इधर इज यूज करेंगे क्या जब और रहेगा? एग्जैक्टली. वेरी नाइस, वेरी गुड. यस सबीथा, यू वांट टू आस्क समथिंग? Sabitha, you raised your hand. I think ma'am Pooja ji wants to ask Yes, something. Pooja, you want to ask something? Pooja ji, unmute. आप You अपने have आप to को unmute. अनम्यूट करिए. Ma'am, if I use you and me, then what should be used? Is or are? अगर you पहले होगा, me बाद में है, तो क्या लगेगा? you and me are. अगर me, I and you है तब भी are. 2 लोग हो गए ना हम. लेकिन अगर और है, Or, yeah, और yeah. अगर you और me, रुकिए, you and me, you और me नहीं आएगा, उसमें आएगा I और you, तो आर लगेगा क्योंकि यू के साथ तो इज लगता ही नहीं है. Yeah, यू ma'am. के साथ तो आर ही लगता है. Okay, ma'am. राइट? एनीवन एल्स? Okay. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट रूल सेज, ये जो आपकी स्क्रीन पे ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं, एनीबडी, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, नोबडी, ये सब सिंगुलर फॉर्म में लिए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगा. कैसे? रीड द सेंटेंसेस बिलो. एवरीवन वॉज हैप्पी विद हिज रिजल्ट. उसका रिजल्ट आने से हर कोई खुश था. हम ये नहीं कहते ना खुश थे, खुश था. राइट? somebody is knocking at the door. कोई दरवाजा खटखटा रहा है. रहे हैं नहीं कहते ना हम, कोई दरवाजा खटखटा रहा है. नो वन इज अलाउड टू एंटर माई रूम. मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकता. हम ये कहते हैं मेरे कमरे में कोई नहीं आ सकते. राइट? So that means all these words are used as subject and the verb goes with them is always singular subject. Right? Is it clear? Everyone? Yes, who's yes, Geeta Vishan, Vishan. makeup artist. Please unmute yourself, ma'am. यस मैम. गुड आफ्टरनून मैम. Very good afternoon. यस मैम, मेरे को ये पूछना था कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है मैम. आपने बोला कि जब हम सेंटेंस में और का यूज करते हैं तो मैम हैज का प्रयोग होता है, और अगर एंड का करते हैं तो एक बार ये और मैम क्लियर करवा दीजिए. देखिए गीता, जब आप एंड यूज करेंगी ना, सपोज मैं आपकी और अपनी बात कर रही हूं, मैं कहूं गीता एंड आई, गीता एंड शिवानी. जब गीता एंड शिवानी हो गए तो वो प्लूरल बन गया, तो वहां हम हैव लगाएंगे. लेकिन गीता और शिवानी हुआ तो हैज लगाएंगे.
क्योंकि अगर और होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और एंड होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके मैम, प्लूरल में मैम हैव लगेगा, एग्जैक्टली। और उसमें मैम एंड सिंगुलर में हैज लगेगा जी। है। ओके Yes, मैम, Sabitha, you can unmute yourself and ask. Shivani ma'am, it's a request from my side. We have a lot of content to discuss with the students. Yes, We will ma'am. keep on taking the questions. We'll miss out on the main thing which we Sure, covered ma'am. in the After this So it's a question, we'll request to all continue. the students that it is a workshop where almost 259 students have joined, right? So we have to make sure that we focus on learning and understanding the concepts which Shivani ma'am is actually making you understand step by step and taking a lot of time to explain it. So please focus on understanding rather than the questions, because the same questions are being put up by the students which are already being conveyed by Shivani ma'am twice or thrice. Okay. Otherwise, we'll miss out the content that she has prepared for all of you. So please, no more questions. Kindly keep your questions noted. Your trainers will clear it in your classes, but right now just focus on the delivery part by Shivani ma'am. Okay. Thank you, everybody. Thank you so much, Thank Mandeep you. ma'am. Okay, let's move to the next rule. It says, हम लोग जो अक्सर पढ़ते हैं neither nor, either or. Neither is always where the negative things are being told and either is for the positive ones. तो यहाँ पे जहां दोनों ये लगते हैं वहां पे आपका जो वर्ब है वो डिपेंड करता है आपके नाउन के ऊपर। कैसे? लुक एट द एग्जाम्पल्स। नाइदर रिक्की नॉर जीना। अब रिक्की भी सिंगुलर है और जीना भी सिंगुलर है, तो इनके साथ लगेगा इज। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब टीचर सिंगुलर है लेकिन स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, तो जो नियरेस्ट नाउन है आपका वो स्टूडेंट्स है, तो उसके साथ आपका प्लूरल वर्ब लगेगा हैव। तो ये लिखा है, देखिए रूल ध्यान से पढ़िए। नाइदर नॉर और आइदर और के साथ इट गोज एज पर द नियरेस्ट नाउन। जो आपका नियरेस्ट नाउन होगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। नेक्स्ट रूल सेज सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पुलिस, न्यूज, मैथमेटिक्स, इनको हम यूजुअली कंफ्यूज कर लेते हैं प्लूरल वर्ब्स के साथ, जबकि ये सब सिंगुलर वर्ब है। हम कहते हैं दिस न्यूज इज फेक, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। कभी हमने बोला इकोनॉमिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो इनको आपने हमेशा सिंगुलर के साथ लेना है। ऐसे ही और वर्ड्स हैं जैसे पैंट्स, सिजर्स, ट्राउजर्स, इनको हम कंफ्यूज करते हैं कि ये शायद सिंगुलर है क्योंकि एक पैंट है, एक ट्राउजर है, एक कैंची है, लेकिन उनके पार्ट्स दो हैं, सो दे आर टेकन एज प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा। द सिजर्स आर नॉट शार्प, द ट्राउजर्स आर मेड ऑफ वूल। क्लियर एवरीवन? आई एम रियली होपिंग कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं पढ़ा रही हूं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूं और आप सबको वो चीज बड़ी अच्छे से क्लियर हो रही होगी। Now coming back to next rule is abstract nouns. अब abstract nouns को कौन से होते हैं? जिनको ना हम छू सकते हैं, जिनको ना हम सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, तो वो सब abstract nouns होते हैं हमारी फीलिंग्स, राइट? तो वो सारे सिंगुलर वर्ब में आपके यूज होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गुड फ्रेंडशिप कीप्स योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये सब चीजें हैं जो इनको सिंगुलर फॉर्म में लिया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इसलिए इन पे वर्ब भी सिंगुलर ही लगते हैं। एंड गोइंग टू नेक्स्ट इज, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ना बहुत सारे साल, बहुत सारे किलोमीटर्स, मैं तो 1,00,000 किलोमीटर तक जाना चाहता हूं, मैं तो 50,000 की पेंटिंग खरीदना चाहता हूं, लेकिन उनके साथ हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये सब प्लूरल है। नहीं, इनको इनके यूनिट्स के साथ मेजर किया जाता है और इनके यूनिट्स को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट लिया जाता है। जैसे 10,000 किलोमीटर्स और 1,267 किलोमीटर्स इज टू लॉन्ग फॉर अस टू ट्रेवल, इस पे आर नहीं लगेगा। Do you think 1,000 rupees is too much for a portrait? 1,000 rupees के साथ R नहीं लगेगा।
तो ये आपने बहुत ध्यान देना है, भले ही रुपीज हो, भले ही डिस्टेंस हो, भले ही पीरियड हो, जिसके बारे में भी आप बात कर रही हैं उसको आप एज सिंगुलर वर्ब ही ट्रीट करेंगे. Going forward, now let's talk to collective nouns. अब collective nouns क्या होते हैं? A group of employees, it's staff. A group of students, class. A group of people, crowd. हम ये सुनते हैं ना अक्सर, लेकिन सुनने में क्या लगता है, हाय ये तो ग्रुप की बात हो रही है, तो चलो चलो आर लगा दो. नहीं, इन सब ग्रुप्स को हम सिंगुलर सब्जेक्ट में लेते हैं और इनके साथ इज लगता है. तो हम बोलेंगे माय फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. और ये प्लूरल कैसे लगते हैं? जैसे मैं कहूं ऑल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. पार्टिसिपेंट्स तो हैं, लेकिन उनके जितने भी ग्रुप हैं, तो यहां ये प्लूरल बन गया, हैव अराइव्ड. तो ये आपने ध्यान रखना है. कलेक्टिव नाउन में वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है बेस्ड ऑन द सेंटेंस, राइट? आप सबने सुना होगा ना, हम बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस इज कमिंग. कहते हैं अरे इस थोड़ा मैम, लायंस हैं, बहुत सारे लायंस आ रहे हैं. नहीं, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड. तो अ प्राइड ऑफ लायंस इज कमिंग. सो इस तरह से आप ये सारे हम करते हैं. अब आता है आपके लिए प्रैक्टिस टाइम. लेट मी सी के किसको क्या क्या समझ में आया. आप इनके आंसर्स फटाफट से चैट बॉक्स में लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज वन ऑफ द प्लेट्स डैश ब्रोकन. ऑप्शन आपको दिया गया है, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए. इज आएगा या आर आएगा? So चलिए ladies, you have चलिए. to write down the answers in the chat box. Ki what do you think? What could be the best answer for this? So yes, ma'am. I think The answer says, Devinder ma'am, what are the girls saying? ma'am, mainly the answer we have got is R. Okay, the answer is. क्योंकि वन ऑफ द प्लेट्स में से एक प्लेट टूटी हुई है, तो द आंसर इज. गोइंग टू द नेक्स्ट वन. नाइदर द चिल्ड्रन नॉर द टीचर डैश रीच्ड येट. मैंने आपको बताया नाइदर और नॉर सेंटेंस के साथ लगता है नियरेस्ट नाउन के साथ. तो मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, हैज आएगा या हैव आएगा? कम ऑन गर्ल्स. I think, ma'am, we have received many answers for that, and mainly, again, there is a mixture has, have, but mainly we are getting has. Okay, the answer is has because the teacher is singular. Very good. Bravo to all of them who have done has. And I really want others who have done have. Please go through the rules once again. Yes. Next is Sheena and her sister. Dash is here to see you. Now, this was the query of two girls as well, and I sorted it out. So I don't want any wrong answers. Come on, girls. Show me the Josh with the right answer. Yeah, ma'am, I think mainly they have written R. Very good. Wonderful. Bravo. I love you all. Mwah. Thank you so much. Very good. Come to the next question. A lot of food choices dash given. A lot of food choices dash given. Come on, Devinder ma'am, tell me the answer. What is the answer given by the girls? So the answer is a lot of choices of food choices were given क्योंकि food के साथ choices लगा हुआ है. And choices is a plural. Very nice. Good job, girls. I'm very happy to see my parents dash in New Zealand. My parents dash in New Zealand. Live or lives? Come on, write your answers in chat box. Yes. Yes, Pooja ji, can you give me the answer? So most of them are answering live or lives. Maximum Ma'am, live. 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 Live or live. Yes. Yes.
Wonderful, very nice. So, Mandeep ma'am, I'm really happy to see that they have understood what we are doing. Yeah, sure, ma'am. And I think our audience is so intelligent. They are picking up the Yes, things they so are fast. wonderful. It's a wonderful audience. Okay, now let's move forward to our next segment, which is commonly confused words. अब commonly confused words कौन से हैं? आपने सुना होगा homophones. होमोफोन, फोन माने कान, कान से फोन सुनते हैं हम, होमोफोन्स मतलब जिनकी आवाज सुनने में सेम है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं, स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट हैं। तो ये हम कुछ वर्ड्स हैं जो करेंगे। एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ गर्ल्स, डोंट बी पैनिक कि हम कर रहे हैं, हमें बाकी बाद में क्या पता चलेगा, क्या मिलेगा। ये सब आपको कल होमवर्क में मिलेगा। आज आपके साथ जब होमवर्क शेयर किया जाएगा, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर किया जाएगा, तो यू वुड बी हैविंग अ गुड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन इट। सो डोंट वरी एज ऑफ नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। दोनों वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास खत्म होने के बाद जो मर्जी करवा लियो, ये एक्सेप्ट, छूट जाएगा मेरा, जा बेटा। एक्सेप्ट। Shivani ma'am, just unmute yourself now. Okay. Is that okay? Am I audible now, ma'am? Yes. Okay. So the first says accept, receive करना। दूसरा कहता है accept, जिसको बाहर निकाल देना। एक कहता है उसके साथ, उसको एक्सेप्ट किया, दूसरा कहता है इसके बगैर, राइट? अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है एमिनेंट। हम कहते हैं एमिनेंट, नरेंद्र मोदी इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी, लेकिन हम कहते हैं पेंडिंग। एक सिग्नल आया कि ये चीज अभी पेंडिंग है, तो उसमें हम इमिनेंट यूज करते हैं। सुनने में ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स लगते हैं, स्पेलिंग्स भी अलग हैं और मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग है। तो इनको हम बोलते हैं यूजुअली कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। ये हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने इनके साथ इनके मीनिंग्स अंडरस्टैंड करने हैं। नेक्स्ट कम्स अफेक्ट। कोई चीज हमें अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इफेक्ट, इस चीज का इफेक्ट ये है, इस चीज का रिजल्ट ये है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ बोथ द वर्ड्स। नेक्स्ट कम्स इलिसिट। इलिसिट इज टू ड्रॉ आउट। जैसे हम इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इलिसिट होता है, तो ड्रॉ आउट करा जाता है हु इज द विनर, लेकिन इलिसिट होता है इलीगल। हम कहते हैं फला फला प्रॉपर्टी है, दैट इज इलिसिट, इलीगल है वो प्रॉपर्टी, राइट? नेक्स्ट वर्ड कम्स एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब है किसी के कंट्री से चले जाना। आप कहते हो कि मैं इस कंट्री से उस कंट्री में चला गया, या तो आई एमिग्रेटेड फ्रॉम माय कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैं दूसरे कंट्री में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए एमिग्रेट हुआ। लेकिन इमिग्रेट कहते हैं हमारी पूरी फैमिली दूसरी कंट्री में चली गई, माय फैमिली इमिग्रेटेड टू कनाडा, राइट? दिस इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट कम्स लेड। हम लीडर बोलते हैं, लीडर में लीड आता है, लीड का पास्ट टेंस है लेड। ही लेड द प्रोसेशन, वो जुलूस को प्रधानगी कर रहा था। लेकिन लेड एक दूसरा एलिमेंट भी है जो केमिकल की तरह यूज होता है। सो उसमें ये जो पेंसिल के आगे लगा होता है उसको हम लेड बोलते हैं। वो भी स्पेलिंग देखिए LEAD है, लेकिन बोलने में लेड ही बोला जाता है। देन हम बोलते बोलते बात करते करते बोलते हैं ना, ओके आई वेंट देयर, देन आई मेट विद माय फ्रेंड, देन सीक्वेंस्ड इवेंट्स हैं जो उनमें हम देन यूज करते हैं। लेकिन देन कहाँ यूज करते हैं? जहां हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं कहूं शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत है, तो वहां पे हम देन यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट कम्स टू आप सबको पता है प्रीपोजिशन है, आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड टू माने भी, ज्यादा, ऑल्सो ही इज टू ओल्ड टू वॉक, वो इतना बुजुर्ग है कि चल भी नहीं पाता, राइट? नेक्स्ट इज योर सिंपल पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस बैग इज योर, दिस इज योर बैग, एंड योर इज यू आर, योर माई फ्रेंड। यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है,
जब हम उसको छोटा करके लिखते हैं। यू आर को हम ए को काट के उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो वो बन जाता है यू आर का योर। तो उसको हम बोलते हैं योर माई फ्रेंड, राइट? क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज सेंसर। सेंसर एक तो हम सुनते हैं ना पिक्चरों में, सेंसर बोर्ड जो ऑब्जेक्शनेबल सीन्स को काट देते हैं, ये वो सेंसर है। एक सेंसर होता है जो सेंसर मोशन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर हो या मैकेनिकल डिटेक्टर हो। जैसे आजकल चीजें सेंसर के साथ, हम जहाँ पे कहीं कई बार जाए ना, कार्ड के साथ लॉग इन करना होता है, तो वो मोशन सेंसर के साथ चलता है, वो डिटेक्ट करता है उसको, सेंसर के बोलते हैं उसको भी हम, राइट? तो ये दोनों है डिफरेंस, सेंसर और सेंसर। अब मैं चाहती हूं आप लोग ये एक्सरसाइज करें और अपने चैट बॉक्स में राइट आंसर्स लिखें। चलिए, द फर्स्ट इज आई डोंट नो डैश शी विल कम टुडे, वेदर और वेदर। Yeah. So you have to write down the correct answer. I think mainly, ma'am, we are getting WHETH here. WHE. Exactly. That is the correct answer. Very nice, girls. I'm really, really proud of you. Yes. Now go to the next sentence. Please dash the documents carefully. Ma'am, we are getting CHECK. Check. Very good. Wonderful. This is the correct answer. Coming, he is dash than his brother, taller or higher. TALLER. Very good. Very nice. Now coming to the next. The cat is licking dash paw. Its and its. Ma'am, we are getting a mixed answer for this. Yeah, ma'am, we are getting mixed So the answers for correct this. answer is its without the apostrophe. The Okay. answer is without the apostrophe, its paw. And next is, I would rather eat cake dash a muffin. Then and than. Ma'am, we are getting THAN. Very good. Very nice. Wonderful. And next is, I can't hear you over the loud music. Now, what is here? HEAR or HERE? Okay, ma'am. HEAR we are getting, but most of the ladies have written HERE also. No, the answer is HERE. सुनना। वो कहता मैं लाउड म्यूजिक में आपको सुन नहीं पा रहा हूं, तो सुनना का है हियर। Okay. HEAR। ईयर से देखिए, कनेक्ट करिए उसको। H हटाइए तो पीछे ईयर है, इसको उसके साथ कनेक्ट करिए, ईयर हियर, राइट? एंड नेक्स्ट इज, वी नीड टू बाय सम डैश फॉर स्कूल, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी में एक NARY है, एक NERY है। Ma'am, mainly this answer we are getting ARY. ओके, बट द आंसर इज ERY। जो Oh my ARI God. वाला स्टेशनरी है, जो ARY वाला स्टेशनरी है, वो होता है जब आप कोई चीज मूव नहीं कर रही है, Oh. स्टेबल है, उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं, राइट? सो जो आप स्कूल के लिए खरीदते हैं, बच्चों के लिए, वो स्टेशनरी है ERY। So, ma'am, I just also want to request ladies, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, you can take a copy and pen, आप लिख भी सकते हो what ma'am is telling right now. Okay? अगर if you have any issues, we'll be sharing you, बाद में ये सारी चीजें we'll share you, but right now जो मैम आपको बता रही हैं, आप साथ साथ लिखते रहो। Yes, शिवानी। So let me just see, raise your hands and tell me कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ नया तो सीख रहे हैं, है कि नहीं? अरे वाह, Oh वाह my वाह वाह God. वाह 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 वाह। Oh my God. Very good. I think, ma'am, we have Very got nice. so many hand raised. Very nice, very nice. And I could see the hearts flowing. I And could Shreya ma'am, I see, just want to take a yes. picture. मुझे ये picture चाहिए because Wow, that's grammar really के session में wonderful. I think ladies इतने with hand raise, I think bang on. That's really wonderful. Thank you so much, girl. I'm really, really thankful and obliged with your confidence. I won't say only confidence, your participation. It is really boosting me up.
So the Josh is high. For Yes, sure, the ma'am. Josh is high. So come on, let's move to the next game. It is also going to be a game changer now. Pick up the correct word. अब इसमें आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सा वर्ड लगाएंगे। So, ma'am, देखिए, फर्स्ट आप सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर आपको दो वर्ड्स के ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेस के साथ आपको क्लू भी दिया गया है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए। द रेड स्कार्फ इज अ परफेक्ट डैश टू योर आउटफिट। अब कौन सा एस आपका रेड स्कार्फ है जो वो आपकी आउटफिट को, यहां पे आपने कौन सा वर्ड लेना है जो कंप्लीट करता है उसको, राइट। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? शी गेव मी अ नाइस डैश ऑन माई न्यू हेयर कट। अब एक कॉम्प्लीमेंट होता है जो आप उसको एप्रिसिएशन से देते हो, प्रेज बोलते हैं जिसको हम। तो अब आपने देखना है कि पहले में कौन सा आएगा और दूसरे में कौन सा आएगा। Devinder ma'am, I want to see you to the chat box just to check what the result is. हाँ जी, should I move? So let's see, first वाले में कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा। जो आपको कंप्लीट करता है वो कंप्लीट वाला ही कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें कंप्ली करके स्पेलिंग्स लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जहां आप प्रेज कराते हैं, प्रेज करते हैं किसी की, वहां आता है आई वाला कॉम्प्लीमेंट। किस किस को ये क्लियर था? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी नाइस, very beautiful, wonderful. I'm really mesmerized with your participation. I'm really, really happy. Very good, very nice. Now let us move to the next sentence. Desert and desert. It is very hot and sandy in the Sahara. Dash. कौन सा डेजर्ट आएगा यहां? सहारा क्या है? रेगिस्तान। I would love a large slice of chocolate cake for dessert. Dessert is also known as Swedish. So I would want, write down the correct answer in the chat box before I reveal the right answer. Okay. So the first answer is desert, which is Registan. It is very hot and sandy in the Sahara Desert. किस किसने यही स्पेलिंग लिखा था? हैंड रेज करिए। ma'am, most of them has written this only. Very nice, very good, wonderful. And the second one is chocolate cake for dessert. Very good. I'm really happy to see that the audience is very intelligent. Wonderful. एंड यू नो शिवानी मैम, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी ये सब चीजों में। इवन मेरी डॉटर को भी बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज अभी वो ये सब चीजें पढ़ रही है। सो इट गेट्स वेरी Exactly. कंफ्यूजिंग कि कौन सी जगह में क्या। उसने भी अलग डिवाइस से ज्वाइन किया है, तो आई थिंक शी इज ऑल्सो लिसनिंग। वही मैं उससे पूछ रही थी That's समझ very आया। nice. Thank you so much, Devinder ma'am, if you are trying to help her in that regard. Because ये सब चीजें हैं ना, देखने में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारी स्पीकिंग को इफेक्ट करती हैं। जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये किस चीज के बलबूते पे बनी है? स्पोकन इंग्लिश। या आधे ट्रेनर्स हैं, आधे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बेसिक हमारा कॉमन गोल क्या है? स्पोकन इंग्लिश। लेकिन जब तक ग्रामर की ये छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होती ना, तब तक बहुत मुश्किल आ जाती है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस, गर्ल्स। आई डोंट वांट यू टू गो एनीवेयर टिल आई एम हियर। Yes, this is the next word. Advice and advise.
My teacher gave me some great dash. जो एडवाइस का नाउन है वो यहां आएगा, बट कैन यू डैश मी ऑन विच कार टू बाय? जो एडवाइस का वर्ब है वो यहां आएगा. नाउ आई वॉन्ट टू सी किनको पता है कि एडवाइस का वर्ब क्या है और नाउन क्या है. फर्स्ट में क्या आएगा फिलअप में? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. यस, वेरी नाइस, गुड जॉब, wonderful. I'm so proud of you all. So let me reveal what is the first answer. Advice. This is the noun. कि टीचर ने मुझे एक अच्छी सलाह दी. Right? And the next is advice. क्या आप मुझे बता सकते हैं या तो सलाह दे सकते हैं कि मैं कौन सी कार खरीदूं? राइट, वेरी नाइस, वंडरफुल. आई एम सो हैप्पी टू सी द करेक्ट आंसर्स. सच में मेरा ना, वो कहते हैं ना, सीना गर्व से फूल गया है कि हमारे पास कितनी इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं जो इतना अच्छा कर रही हैं ग्रामर में. वेरी शिवानी गुड. मैम, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सेशन 2-3 घंटे भी चले ना तो मैं तो उठूं नहीं यहाँ से. थैंक यू किसको सो किसको मच ऐसा लग रहा दविंदर है? मैम. बट एक्चुअली ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है दविंदर मैम, टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है. इसके बारे में जितनी बात करें उतना कम है. मैम टॉपिक्स इंटरेस्टिंग तो सब है, बट बनाने जिस तरीके से यू आर टीचिंग ना, वो अलग ही इंटरेस्ट लेवल हो गया. नहीं थैंक यू लेडीज, सो आप सब मच. सहमत हो मेरे से? यस. ओके. चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस. स्टेशनरी एंड स्टेशनरी. अरे 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 अरे, इसमें तो मैंने क्लू पहले ही दे दिया था. ये तो गड़बड़ हो गई. द कार रिमेन्ड डैश एट द रेड लाइट and I bought new pens and dash for the office. Now, first sentence asks you stationary, which means not moving, but the second sentence wants you to tell stationery, which are writing supplies. So, come on, girls. मैम ये हिंट Fast. आपने पहले दे दी थी, और हमारी हाँ. लेडीज ने ना, कोई वो भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने एकदम सही आंसर लिखा है. वेरी गुड. गॉड ब्लेस यू ऑल. आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने कैप्चर करा जो मैं बोल रही थी. एग्जैक्टली. Yes, so this is the stationery with ARY and this is the stationery with ERY. Wonderful, girls. Now comes the last question of this workshop. I want to see the Josh. The school dash spoke at the assembly. Now, which principal will come at which fill-up? It is against my principle to tell a lie. अब कौन सा प्रिंसिपल ए में आएगा और कौन सा प्रिंसिपल बी में आएगा? आई थिंक चलिए बताइए. दिस आंसर PAL फर्स्ट वाले में और PLE सेकंड वाले में. यस लेडीज, आप सबने यही लिखा है? Yes, wonderful. This is great. I am so happy that everyone has done a wonderful job. Thank you so much, girls. It was really wonderful to see कि जो मैं आपको कराना चाहती थी, आपको समझाना चाहती थी, आपको अच्छे से समझ आया, आपको मजा आया, तो मेरा काम पूरा हुआ. मैम मुझे आज पता लगा ग्रामर. I hope you all enjoyed. आई जस्ट वांट टू टेल, आई थिंक सुनीता के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, एंड दे आई थिंक विद द मेनी किड्स. I just want to pin Hi, them. girls. Hello, girls. Yeah, please आप unmute unmute them. करिए आप सब. हेलो बच्चों, आप अनम्यूट करिए, खुद को अनम्यूट करिए, फोन को अनम्यूट करिए. आपको ना एक ऑप्शन आएगा, वहां पे आप यस करो. हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कौन क्या है क्या आपकी सीख- टीचर? अरे सुनीता, लव यू दैट. वेरी गुड. दैट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव. तुमने अपने क्लास के बच्चों को ये सेशन करवाया?
Yes, ma'am. अरे वाह, that's Ma'am is not wonderful. here, ma'am. Davinder ma'am, she is my girl from TT Jolly Grammar. Oh my God. And just see her initiative that she has taken. विलेज के स्कूल के बच्चों को उन्होंने ये ग्रामर का सेशन ये करवाया है. स्टार्टिंग से थे मैम, आई थिंक अब That's मैं. so wonderful. बच्चों, आपको समझ में आया? Oh. अच्छा लगा? Oh, I love you all. Thank you so much. बच्चों, मेरा मन खुश हो गया. बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब लोगों ने ज्वाइन किया. Thank you so much, Sunita, for this effort. I really admire you for this. मैम ऐसा Over पॉसिबल to नहीं था you, मेरे Devinder को, ma'am. आप बच्चों को भी सिखा देते हैं, बच्चे भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगी. थैंक यू सुनीता. बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने. भगवान आपका बहुत भला करेगा. ये बच्चे आपको बहुत दुआएं देंगे. थैंक यू सो मच सुनीता. ओवर टू द यू देविंदर मैम. श्योर मैम. तो आई थिंक वी कैन सी हियर दैट सबको बहुत मजा आया. मजा आया लेडीज? मजा आया आपको? आई थिंक अभी मैम चैट बॉक्स में मुझे सब लिख रहे थे कि हमें मैम इस तरीके के भी सेशंस चाहिए. चाहिए आपको इस तरीके के सेशंस? यस, ऑफ कोर्स ये course, फ्यूचर right? में भी होते रहेंगे. हम And अलग अलग टॉपिक लेके आपके पास आते रहेंगे. exactly. Yes. So, Good. also we want to share here कि ladies, you have to join our community as well. अभी हम लिंक शेयर करेंगे. आपको हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है एंड यू हैव टू स्प्रेड ऑल्सो, बिकॉज वहां भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिलेगी. ओके, तो यू हैव टू ज्वाइन. आपकी वर्कशॉप्स की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको उस कम्युनिटी पे जाती है. तो आप अपने फोन से जल्दी से वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए. और कमिंग वर्कशॉप्स हैं जो, उनका भी आपको जो लिंक है सबसे पहले वहां आएगा. राइट? एंड लेडीज, अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स चाहिए, यू कैन राइट डाउन हियर. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं दैट किस तरीके के टॉपिक्स और वीडियोस चाहिए बेसिकली आपको इन एन इंटरेस्टिंग वे. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ ग्रामर वीडियो, वील शेयर यू दैट ऑल्सो. हम वो भी आपको शेयर करेंगे. तो कुछ भी आपके दिमाग में है कि मैम मुझे इस चीज का वीडियो चाहिए, वांट अ क्लैरिफिकेशन ऑफ इट, प्लीज राइट हियर सो दैट वी कैन सी दैट एंड हम उस पर फोकस जरूर करेंगे. Okay, so now I want to call here, and it's none other than Mandeep ma'am. And I was already there, Devinder. I think I keep on observing everyone how nicely they all have been attending the ma'am, I workshop. want to mention here Sunita ji. I think वो बच्चों के साथ है यहाँ मैंने ही पे. देखा and I just felt so nice that all the kids have been joining the session and they were so happy to see how Shivani ma'am has been teaching. So a big round of applause to Shivani ma'am for making the workshop so I think it was full of knowledge, full of learning and learning in a different way, isn't it, ladies? We learned in a different way with examples because that is what is required. This is called learning by doing. इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपीरियंशियल मेथड ऑफ लर्निंग दैट स्किल निंजा अकेडमी always follow, so that you shouldn't be only developing your communication skills but along with that your confidence of teaching skills as well. So even if you are teaching your kids also this important topic, so you can teach the way we have taught you today, Shivani ma'am has taught you today. So we will be sharing a PDF related to the same for your quick revision, for your quick recapitulation, and along with that we are going to share an exercise with you as well, जो आप सबको करनी है as a home task. Okay, and your particular concern coordinator is going to your teacher is going to check it for you. Okay. And now I would like to facilitate Shivani ma'am for conducting such a beautiful workshop on behalf of Skill Ninja Academy. We are so proud of you. The way you have made the session amazingly, knowledgeable, and we loved every bit of the session. जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. I think this is one of the most confusing topic of English, जिसमें बहुत सारे लोग confusion feel करते हैं, but जिस तरह से आपने इसको execute किया, I'm really proud of you, Shivani ma'am. So this certification. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm really honored and I'm really obliged. And altogether, I'm mesmerized with the participation of the girls in the workshop, which really boosted me up, and I could make it and bring it to this level. Thank you so much. And I think this is only because of the energy you had put into the session.
आई थिंक जो आपका एनर्जी लेवल था शिवानी मैम, इट वाज अमेजिंग सिंस स्टार्टिंग टिल एंड, वो बिल्कुल सेम रहा। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। आई थिंक वी ऑल वर एक्साइटेड कि नेक्स्ट मैम क्या बताने वाले हैं। सो लेडीज, कंसिडरिंग योर फीडबैक्स दैट यू हैव बीन शेयरिंग विद योर ट्रेनर्स, वी आर गोइंग टू कीप सच काइंड ऑफ सेशंस ऑन फ्राइडेज, जहां पर आपको, आपके लिए वो सेशन ही होगा विद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, पीडी, जनरल नॉलेज, स्किल एनहांसमेंट, एटिकेट्स, ताकि आप हर वर्कशॉप में कुछ नया सीखें। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर फ्रॉम दिस ईयर, एंड द फेब्रुअरी गोइंग टू पोस्ट इट ऑन आवर सोशल मीडिया। तो आप हमारा फेब्रुअरी का कैलेंडर ऑफ फ्राइडे क्लासेस ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जब हम उसको अपलोड करेंगे। So again, I would like to make an announcement for the next workshop, which is on learning something different on this Valentine's. सो जो अपकमिंग वर्कशॉप है, मैं देख रही हूँ कुछ लेडीज थोड़ा सा उसके लिए वो हो रहे हैं कि मैम मैं अटेंड करूँ या ना करूँ। प्लीज आप उसको एज अ स्टूडेंट ऑफ स्किल निंजा अटेंड करो। ओके, दिस इज योर टाइम टू शो दैट वी ऑल आर अ टीम। देखो, जो आपको एक आपके करिकुलम में इंक्लूडेड वर्कशॉप्स हैं वो तो है ही हैं, बट ये कुछ एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स होती हैं जिसके लिए हम स्पेशल सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर लेके आते हैं। तो इस बारी की जो हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप है, मिस तरनजीत इज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल शेफ फ्रॉम चंडीगढ़। तो उनसे अगर आप कुछ सीखेंगे ना, आप सिर्फ उसको ये चीज के सोच के मत सीखेगी ये तो मैं यूट्यूब से भी सीख लूंगी या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सी, स्किल निंजा में आपको हर चीज में इंटरेस्ट लेके आना है। ये नहीं सोचना कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। आई थिंक आपके ये स्पेशल जेस्चर से योर फैमिली इज गोइंग टू लव इट। So it's my request now, it's your time to show some love for Skill Ninja. And of course, we are in collaboration with another baker this time, which is a chef. तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि Skill Ninja के students कितनी excited हैं उनके साथ ये workshop लेने में। So it is just for 199, which is, I think, not a big deal for us. It's just a ticket to join that workshop. So just enroll for it as soon as possible, because we have only last 100 seats for that, for which already almost 65 seats are booked. ओके, तो कुछ लास्ट सीट्स ही रह गई हैं। तो जल्दी से आप भी अपनी बुकिंग लें और उस वर्कशॉप को भी बिल्कुल मिस मत करें, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग समथिंग ईटेबल, बट अलॉन्ग विद दैट द प्रेजेंटेशन ऑल्सो शी इज गोइंग टू टीच यू। सो मेक दिस वैलेंटाइन स्पेशल फॉर योर फैमिली, योर किड्स, योर हस्बैंड एंड योर फैमिली। तो एंड लेडीज, आपको मेरी वर्कशॉप आज अगर अच्छी लगी है तो 14 फरवरी को मेरा बर्थडे है, तो प्लीज 13 फरवरी को ये वर्कशॉप मेरे बर्थडे के लिए ज्वाइन कर लो। मैं भी करने वाली हूँ, यस, तब मुझे विश दैट्स करना उस दिन। आई वाओ, बी मोर देन ग्रेट। हैप्पी। बिल्कुल Yes, बिल्कुल। let us make that workshop a big, big success. यस वो जो यस, बाहर से हमारे गेस्ट आ रहे हैं, उनको ये पता लगना चाहिए कि स्किल निंजा की यूनिटी क्या है। स्किल एग्जैक्ट। निंजा में लेडीज किस एक्सटेंट तक जाती हैं अपने गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए। सो लेट अस डू इट। इट इज जस्ट अ स्मॉल टिकट। हमने अपनी सीट लेनी है, बैठना है और मजे करना है। केक बनाएंगे, कोई अपने हस्बैंड को खिलाएगा, कोई अपने बॉयफ्रेंड को खिलाएगा, कोई बच्चों को खिलाएगा, कोई पोते पोतियों को खिलाएगा। देखो, खुश तो सबने होना है। वैलेंटाइन इज नॉट ओनली अबाउट कपल्स, इट इज यस, अबाउट एवरीवन। एवरीवन। So let एंड us शिवानी do मैम, it. आई थिंक हमने इस चीज को भी कंसिडर किया है इस वर्कशॉप में, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, शुगर पेशेंट्स हैं, और आजकल मैक्सिमम Yes, डाइट पे रहते हैं, तो मीठा लोग अवॉइड करते हैं। सो शी इज स्पेशली गोइंग टू टीच यू न्यूटेला कुकीज, राइट, जिसमें हम फ्लेवर ऑफ न्यूटेला exactly, दे रहे हैं, exactly. जो बिल्कुल यूनिक चीज है। मतलब आपके बच्चों ने, आपकी फैमिली में भी किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, तो आप इसको जरूर ट्राई करें और Right. हेल्दी बने, हेल्दी आपको चीजें पक्का सिखाएं। करेंगे मैम, पक्का करेंगे। आप 100 सीट्स बोल रहे हो, आपको बाद में हमें बोलना पड़ेगा कि मैम सीट्स बढ़ाओ। सीट्स बढ़ाओ, यस यस यस, यस। बिल्कुल। सो आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन आप अपने ट्रेनर को जल्दी से बोलें कि मैम, आप सबके पास अगर हमारा क्यूआर कोड है ऑलरेडी, आपको नहीं मिला तो आप अपने ट्रेनर से लें, और क्विकली आप ये 199 वाली वर्कशॉप के लिए तो डेफिनेटली एनरोल करें, बिकॉज ये वर्कशॉप भी बहुत अमेजिंग होने वाली है। इट इज़ फॉर 1.5 आवर, 1.5 घंटे की वर्कशॉप है, जिसमें कि हम आपको पैकेजिंग और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सिखाएंगे, because sometimes it is not about cooking, sometimes it is about your presentation skills, how you present yourself, how you present your food in front of the other person, एंड right? एडिंग टू इट इज, जिनकी बेटियां, बहुएं, दोस्त बाहर रहते हैं, हाँ, वो भी उनको ये वर्कशॉप ज्वाइन करा सकते हैं। यही तो एक बेनिफिट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। सो ब्रिंग देम। वो भी आपके साथ ही स्क्रीन पे बैठ के आपके साथ इस वर्कशॉप को एंजॉय करेंगे, और फिर बाद में यू हैव अ कॉमन टॉपिक टू डिस्कस।
कि आज बिल्कुल। तूने कौन सी कुकीज बनाई, आज मैंने कौन सी कुकीज बनाई. So बिल्कुल बिल्कुल। let's do it, girls. Let's do it. Let's show what Skill Ninja Unity is. So how's the Josh? Good. I want to see it high, higher, highest. Yes. So I think they all are already aware about how we help them in learning new skills. और देखो, ये आपका सपोर्ट रहता है जो हमें भी मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाएं. हमारा पूरा 1 वीक लगता है आपके लिए इन सब वर्कशॉप्स को, 10 डेज लग जाते हैं प्रिपेयर करने में. एक एक महीने से ट्रेनर्स लगे होते हैं इस चीज़ के ऊपर. सो आप सबके सपोर्ट से ही हमारी डिलीवरी बेस्ट जाती है. So considering all that, quickly enroll yourself for these workshops. अगर किसी को QR कोड चाहिए ना, तो मैं शेयर स्क्रीन करके दिखा दूंगी. और अगर आपके आपके ट्रेनर ने आपके साथ शेयर किया तो आप उस पर भी करके ये 199 की नेक्स्ट वर्कशॉप की तो जल्दी से बुकिंग ले ही लो. इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो, बिकॉज कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं. सो अगर मैम किसी के आज पास हमारा ये QR कोड नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरी स्क्रीन से. यू हैव टू पे ऑन दिस छवि ट्रेडिंग ओनली, सेम for 199 and यू get हैव टू yourself इन्फॉर्म, हाँ, enrolled. आप अपनी ट्रेनर को इन्फॉर्म कर अपनी सकते हो. ट्रेनर को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो या अपनी पेमेंट का, सो दैट वी गेट द कंफर्म. स्क्रीनशॉट सेंड कर दो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और आज की वर्कशॉप से जो आपने सीखा है, यू हैव द नेक्स्ट 2 days to again recapitulate whatever you have learned today. We will be sharing a assessment with you, assignment with you. It's like a question answer. थोड़ा सा शिवानी मैम उसके लिए इनको ब्रीफ कर देंगे आपकी किस तरह से इन्हें वो करना है, ताकि they should get an idea. जी मैम, whatever rules of subject verb agreement we have done, they are in the form of a PDF document. They can go through it. और फिर उसके साथ एक वर्कशीट है, और जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं थोड़े से, वो हमने PDF में दिए हैं इनको, so they can go through. और उसके साथ की एक वर्कशीट they can do by yourself. And if the trainers would be given the answer keys so that they can check if there is any issue with any of the girls related to any question, they can ask their respective trainer and they would help them. And before leaving, everyone, please fill up the feedback form. Don't forget that. Yes. It is And yes, we have a there in the separate link. and we have a separate grammar course also, जो आपके trainers ने already आपको बताया होगा. So if anyone is interested in separately joining a grammar course, because देखो हमारे already spoken English course में grammar है, but कुछ ladies होते हैं जो और ज़्यादा keenly सीखना चाहते हैं grammar के concept. Because when we are teaching you in our speaking classes, we are teaching you how to speak in English with the help of the grammar. उसमें सिर्फ हम आपको grammar का execution सिखा रहे हैं. बट अगर आप अपने इस प्रोफेशनली इसको लेके जाना चाहती हैं तो वहां पर आपके ग्रामर के टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए. तो अगर आपको हमारे साथ वो टेक्निकल ग्रामर करनी है तो उसका हमारा सेपरेट 1 मंथ का कोर्स है. तो उसके लिए भी आप अपनी ट्रेनर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. शी विल प्रोवाइड यू विद द इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन एनरोल इन दैट सेपरेट ग्रामर कोर्स फॉर 1 मंथ. ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है. अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश में तो ऑलरेडी है, उसके कुछ ग्लिम्सेस हैं. बट जैसे शिवानी मैम ने आज डिटेल में एक टॉपिक को कराया, उसमें फिर सब टॉपिक डिटेल में सिर्फ ग्रामर के ही होंगे ग्रामर कोर्स में. ओके, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास वो कोर्स भी है सेपरेटली, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं. और गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो हमारे पास आपका वो आ जाएगा. सी द फीस फॉर द ग्रामर कोर्स ऑल्सो इज 1999. तो हमारे मंथली कोर्सेज का फीस हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल फीस रखा हुआ है, दैट इज 1999. फॉर द आउटसाइडर इट इज 299, बट फॉर आवर स्टूडेंट इट इज 1999. तो अगर आपको हमारे किसी भी मंथली कोर्स में एनरोल होना है तो इट इज एज सिंपल एज 1999 पे करके आप उसमें एनरोल हो सकते हैं फॉर द मंथली कोर्सेज. ठीक है, रेस्ट ऑल आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे ट्रेनर से ले सकते हैं. एंड एज आई से एवरी टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द सेशन. एंड येस अलका, आई हैव रिसीव्ड योर पेमेंट. थैंक यू सो मच. अलका ने तो मतलब ऑन द स्पॉट कर दिया, वर्कशॉप के लिए अभी एनरोल कर दिया. सो वो एंथू दिखता है. Thank you so much, Alka. या यस. सो बाकी सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको अपने ट्रेनर से मिल जाएंगी. अगर आपको आपके ट्रेनर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो उसी में आपको स्वाति तलवार, जो हमारे शी इज़ द एडमिन मैनेजर फॉर वो सारे कोर्सेज की डिटेल, या दविंदर मैम, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. उनके नंबर आपके स्किल निंजा के व्हाट्सएप ग्रुप में है. सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दविंदर मैम इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी कोर्स. दविंदर मैम नहीं तो स्वाति तलवार मैम, तो वो आपको दे देंगे इसकी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, thank you so much everybody for joining, and once again thank you Shivani ma'am for Thank making you this so much, happen. Ma'am, we have received one, I think, grammar for that, and I think we have received that. Ma'am, Shivani ma'am देंगे class. शिवानी मैम
के तो फैन हो ही जाते हैं। तो हमने देखो अब शिवानी मैम आपको तो बुक कर लिया ऑन स्पेशल लेडीज डिमांड फॉर ऑल द सेशंस लाइक दिस फॉर आवर स्टूडेंट्स, राइट? Ma'am, with the grace of God and with the support of Skill Ninja, the whole admin and faculties, I really say जहां तक शिवानी available हो सकती है सबके लिए available है. बिल्कुल। Thank you अलका so आप एक much, बार अपना everyone. नंबर, Thank you अलका, so much for your kind support. थैंक यू सो मच शिवानी मैम। अलका एक बार आप अपना नंबर शेयर करेंगे सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द ग्रुप ऑफ दिस बेक मैजिक वर्कशॉप। अपना नंबर शेयर कर दो। एंड यस, रेस्ट अदर्स ऑल्सो। डाल दिया मैम. इतना टाइम नहीं लगाना है, ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं है। 99 टिकट है, जस्ट इंजॉय एंड विटनेस दिस अगेन अमेजिंग वर्कशॉप। और एक शेफ से सीखिए। कोई ऑर्डिनरी देखो, कोई सिंपल होम मेकर या होम बेकर आपको सिखा रहे हैं, उसमें एक बहुत डिफरेंस होता है। और एक शेफ जब सिखाते हैं प्रोफेशनल तरीके से तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आप इसमें देखेंगे, नोटिस करेंगे। सो जस्ट विटनेस दिस वर्कशॉप अगेन एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू ऑल। और मिलते रहते हैं ऐसी एवरी फ्राइडे। थैंक यू, मच लव टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। Thank you, जी. Bye bye. Bye bye. बाय बाय। God bless you all.